क्या है, इसने एंडोमेट्रियम की प्रोडक्शन को बढ़ाना होता है। इसने एंडोमेट्रियम की उसको मज़ीद क्या करना होता है, वेस्कुलराइज करना होता है। वेस्कुलराइजेशन का मतलब होता है कि ब्लड सप्लाई बढ़ा देते हैं। अब इसके बाद हमारे पास सेकंड इसका जो फंक्शन है दैट इज़ कंट्रोल फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। बेटा इस पूरे के पूरे साइकिल पे काम बेसिकली कौन से कर रहे होते हैं, हार्मोन्स, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स काम कर रहे होते हैं। यही सारे आप लोग पहले पढ़ के आए हैं प्रीवियस चैप्टर में। तो अब ये यहाँ पे दूसरा इसका फंक्शन क्या है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करती है फीमेल में। अब इसके बाद आता था हमारे पास प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन प्रोड्यूस कहाँ से होता है, फ्रॉम रप्चर्ड फॉलिकल, जिसको हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, और प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से भी ये प्रोड्यूस होता है, जो कि मैटरनल टिश्यूज़ होते हैं, एक्सचेंज होता है मटेरियल्स का बिटवीन फीटस एंड मदर। अब इसके बाद इसका फंक्शन क्या है, कंप्लीट एंडोमेट्रियम फर्दर वेस्कुलराइजेशन। ये क्या करेगा, एंडोमेट्रियम को कंप्लीट करेगा और उसमें फर्दर वेस्कुलराइजेशन करेगा और उसको मेंटेन करेगा प्रेगनेंसी के लिए। और एक फंक्शन इसका हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ के आ चुके हैं, दैट इज़ इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट इन बर्थ कंट्रोल पिल्स। इसको एज अ बर्थ कंट्रोल पिल भी ये के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये मज़ीद फॉलिकल्स बनवाना नहीं बंद कर देता है, जिसकी वजह से इसको एज अ पिल भी यूज़ किया जाता है। आइए अब इंटरेक्शन देख लेते हैं हार्मोन्स का। हार्मोनल इंटरेक्शन में सबसे पहले जो FSH है, ये क्या करता है, ये इनिशिएट करता है प्रोडक्शन एस्ट्रोजन की। अब ये एस्ट्रोजन क्या करेगा, जब एस्ट्रोजन बढ़ जाएगा तो ये इनहिबिट कर देगा FSH की प्रोडक्शन को। अब ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये नेगेटिव फीडबैक आ जाता है। इसके बाद एस्ट्रोजन जो है ये इनिशिएट करता है प्रोडक्शन ऑफ LH। अब यहाँ पे एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहेंगे कि पॉजिटिव फीडबैक है। अब इसके बाद ये LH जो है लुटेनाइजिंग हार्मोन, ये डिक्रीज़ कर देता है। जब ये डिक्रीज़ करता है तो ये इंक्रीज़ कर देता है प्रोजेस्ट्रॉन को, और प्रोजेस्ट्रॉन जब इंक्रीज़ करता है तो ये इनहिबिट कर देता है FSH को। तो ये सारा इंटरेक्शन है बेसिकली हार्मोन्स की वजह से ये चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं। अब इसके बाद कुछ टर्म्स हैं बेटा, इसको आप लोगों ने नोट कर लेना है। दीज आर द डेफिनेशंस। फॉलिकल एट्रीसिया क्या होता है, रप्चर्ड फॉलिकल, जो एक ही फॉलिकल मैच्योर होता है और एक ही में से एग रिलीज़ होता है, और वही फॉलिकल जब बाकी सारे फॉलिकल जब डीजेनरेट होना शुरू कर देते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉलिकल एट्रीसिया बोलते हैं। इसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि हम लोग पहले भी काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि फॉलिकल सेल से जब एग रिलीज़ हो जाता है, ओवम रिलीज़ हो जाता है, तो जो एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। अब एक और वर्ड है दैट इज़ कॉर्पस एल्बिकन्स। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो यही कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेशन स्टार्ट कर देता है और इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्पस एल्बिकन्स। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे एग फर्टिलाइज़ नहीं होता तो फिर यहाँ पे दोबारा से मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब आते हैं दूसरे साइकिल की तरफ, दैट इज़ ओवेरियन साइकिल। यहाँ पे भी कुछ फेजेस हैं। यहाँ पे क्या होता है, फॉलिकल की डेवलपमेंट होती है, इसी वजह से इसकी फर्स्ट फेज़ को हम लोग कहेंगे फॉलिकुलर फेज़, और यहाँ पे क्या हो रहा होता है, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल हो रही होती है। अब इसके बाद जो इसमें सेकंड प्रोसीजर होता है दैट इज़ ओव्यूलेशन, और ये 14th डे पे जाके कंप्लीट होता है। ओव्यूलेशन में क्या होता है, एग मैच्योर हो जाता है और वो फिर रिलीज़ हो जाता है फ्रॉम फॉलिकल। अब जब एग रिलीज़ हो जाता है, जो पीछे स्ट्रक्चर बचता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। अब रप्चर्ड फॉलिकल जो होगा हमारे पास, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम कहेंगे। अगर तो इसके पास एम्ब्रियो आ जाता है, अगर तो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो इसके पास पहुंच जाता है, तो फिर मज़ीद जो है वो प्रेगनेंसी होगी और आगे वो उसी की प्रिपरेशन होगी। लेकिन अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो उस सूरत में क्या होगा, ये डीजेनरेट होना शुरू हो जाएगा, और डीजेनरेशन के बाद हमारे पास ये दोबारा से मेंस्ट्रुएशन फेज़ आ जाती है। अब इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज़ या ल्यूटियल फेज़ बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेनली LH का एक्शन हो रहा होता है, और इसके साथ साथ एक और हार्मोन दैट इज़ FSH, जो कि ओवेरियन साइकिल पे एक्ट कर रहे होते हैं, और ये दोनों प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। वहाँ से ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, और एक्शन इनका कहाँ पे हो रहा है, ओवरी पे। जबकि ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं ओवरी से और राइपेंड फॉलिकल से, और ये इनका एक्शन कहाँ पे हो रहा है, यूट्राइन साइकिल पे हो रहा है। अब बेटा ये था इसका एक डायग्रामेटिक रिव्यू। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हार्मोन्स किस तरह काम कर रहे हैं। अब ये देखिएगा, ओवेरियन हार्मोन में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन प्रोड्यूस कहाँ से होता है, फ्रॉम राइपेंड फॉलिकल इनसाइड द ओवरी या इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ द ओवरी से। इसके बाद इसके फंक्शन क्या हैं, इसने एंडोमेट्रियम की प्रोडक्शन को बढ़ाना होता है। इसने एंडोमेट्रियम की उसको मज़ीद क्या करना होता है, वेस्कुलराइज करना होता है।
वेस्कुलराइजेशन का मतलब होता है कि ब्लड सप्लाई बढ़ा देते हैं। अब इसके बाद हमारे पास सेकंड इसका जो फंक्शन है दैट इज़ कंट्रोल फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। बेटा इस पूरे के पूरे साइकिल पे काम बेसिकली कौन से कर रहे होते हैं? हार्मोन्स, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स काम कर रहे होते हैं। यही सारे आप लोग पहले पढ़ के आए हैं प्रीवियस चैप्टर में। तो अब ये यहाँ पे दूसरा इसका फंक्शन क्या है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करते हैं फीमेल में। अब इसके बाद आता था हमारे पास प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन प्रोड्यूस कहाँ से होता है? फ्रॉम रप्चर्ड फॉलिकल, जिसको हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, और प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से भी ये प्रोड्यूस होता है, जो कि मैटरनल टिश्यूज़ होते हैं, एक्सचेंज होता है मटेरियल्स का बिटवीन फीटस एंड मदर। अब इसके बाद इसका फंक्शन क्या है? कंप्लीट एंडोमेट्रियम फर्दर वेस्कुलराइजेशन। ये क्या करेगा? एंडोमेट्रियम को कंप्लीट करेगा और उसमें फर्दर वेस्कुलराइजेशन करेगा और उसको मेंटेन करेगा प्रेगनेंसी के लिए। और एक फंक्शन इसका हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ के आ चुके हैं, दैट इज़ इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट इन बर्थ कंट्रोल पिल्स। इसको एज अ बर्थ कंट्रोल पिल भी ये के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये मज़ीद फॉलिकल्स बनवाना नहीं